Class 11, and now it's your English syllabus code 301 for session 2020-21. See, your part A is 40 marks. बेटा आपका पार्ट A जो है वो 40 मार्क्स का है, जिसमें से रीडिंग सेक्शन जो है आपका वो रीडिंग सेक्शन है 18 मार्क्स का। और रीडिंग सेक्शन में जो 18 मार्क्स है उसमें देखिए आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको पता है 10th का भी अब ऐसा हो चुका है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन अनसीन पैसेज। आपका अनसीन पैसेज आता है, आपको पहले से पता था। पहले 12 मार्क्स का था, लेकिन बेटा अब जो आपका है वो 10 मार्क्स का है। सेम आपका इंटरप्रिटेशन, इन्फ्रेंस, वोकैबुलरी और उसके मीनिंग, इन सबको आपका असेस किया जाएगा, जिसमें फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव या लिटरेरी कुछ भी हो सकता है। आपको 11 क्वेश्चंस दिए जाएंगे बेटा। सी, 10 आउट ऑफ 11 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आपको उसमें से 10 क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट 8 मार्क्स का फिर आपका जो है अनसीन केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज है, जो वर्बल या विजुअल इनपुट्स। आपने देखा आपको स्टैटिक डाटा, बार ग्राफ वगैरह दिया जाता है, कोई चार्ट दे दिया जाता है, उसको आपको समझना है। देन एमसीक्यूज नीचे दिए गए हैं, आंसर्स आपको दिए गए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डाटा आपको वो जो दिया गया है उस डाटा को समझ के जो भी इंटरप्रेट आप करते हो, चार्ट से आपको समझ आ रहा है, उसके बेस पे आपको 9 क्वेश्चंस दिए होंगे बेटा। और 9 में से आपको 8 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 1 क्वेश्चन की चॉइस आपको दोनों पैसेजेस में मिलेगी। उसके बाद देखिए, द कंबाइंड वर्ड लिमिट फॉर बोथ द पैसेजेस है 600 to 750। दोनों का जो टोटल होगा वो 600 to 750 वर्ड्स है, यानी कि आपका 10th से ये लेवल थोड़ा सा हाई होगा। आपके जो पैसेजेस है थोड़े से हायर लेवल के होंगे, उनका वर्ड लिमिट ज़्यादा है तो कंटेंट ज़्यादा है। अगर फैक्चुअल वाले में ऑब्वियसली कम होगा कंटेंट, तो डिस्क्रिप्टिव वाला जो फर्स्ट 10 मार्क्स वाला है वो थोड़ा सा लेंदी होगा। यू हैव टू इन्फर द मीनिंग, सो कीप लर्निंग। अभी आप लोग घर पे हैं बेटा, प्लीज़ अपनी रीडिंग स्किल को स्ट्रॉन्ग करिए। घर पे आप इंग्लिश का आप कोई भी पैसेज ले सकते हैं, प्रैक्टिस पैसेजेस ले सकते हैं अपने ग्रामर बुक्स में से या आपके प्रैक्टिस बुक्स में से, या आपके 10th के सैम्पल पेपर्स को भी आप एक बार उठाइए तो उनके अनसन पैसेजेस सॉल्व कीजिए। न्यू वोकैबुलरी जो आपको न्यू वर्ड्स मिलते हैं उनके मीनिंग्स को देखिए, सेंटेंसेस बनाइए, अपना ग्रामर पोर्शन स्ट्रॉन्ग कीजिए। जैसे मैंने आपको वीडियोज़ भी भेजी हैं, आप अपना ग्रामर को अगर देखिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ग्रामर इज़ द बैकबोन। अगर आपका वो ग्रामर स्ट्रॉन्ग है तो आप अपने हर चीज़ को अच्छे से इंटरप्रेट कर पाएंगे, आप बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाएंगे। और लैंग्वेज का पर्पज़ ही यही है, टू गेट द गुड कम्युनिकेशन स्किल। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज़ ग्रामर। ग्रामर सेक्शन में बेटा देखिए, ग्रामर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है जो गैप फिलिंग के फॉर्म में होंगे, जिसमें आपके डिटर्मिनर्स, टेंसेज, इनका यूज़ होगा। नेक्स्ट आपका बहुत सारा मल्टीपल चॉइस में चेंज हो चुका है। रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। आप सेंटेंस रीऑर्डरिंग पहले से करते हैं, आपको ट्रांसफॉर्मेशन भी अप टू क्लास 10 सिखाई जा चुकी है। प्लीज़ प्रैक्टिस इट। टोटल 8 क्वेश्चंस टू बी डन आउट ऑफ 10 गिवन। आपको 10 में से 8 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 5 ईच होंगे, और आपको 4 करने हैं। आपको 4 आउट ऑफ 5 करने हैं दोनों क्वेश्चंस में, और वो 8 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका लिटरेचर सेक्शन है। मैं आपको क्वेश्चन भी, आपका पैटर्न भी साथ साथ समझा रही हूँ। इन योर लिटरेचर सेक्शन यू वुड हैव 14। देखिए ग्रामर आपका 8 मार्क्स का है। पहले आपका वो जो हमने किया वो 18 मार्क्स के आपके ये पैसेजेस हैं। सी, ये आपका 18 मार्क्स के ये पैसेजेस थे। 18 मार्क्स के पैसेजेस के बाद, ये 18 मार्क्स के पैसेजेस के बाद हमारा 8 मार्क्स की ग्रामर है। देन 14 मार्क्स फॉर लिटरेचर सेक्शन, जिसमें आपका एमसीक्यूज़ है। यहाँ पर भी एमसीक्यूज़, आप जिसको आरटीसीज बोलते हो बेटा, एमसीक्यूज़ बेस्ड होंगी, वो शॉर्ट आंसर्स नहीं होंगे जो पहले थे। अब आपको एमसीक्यूज़ बेस्ड उस एक्सट्रैक्ट में से, आरटीसी यानी कि रेफरेंस टू कंटेक्स्ट है आपका, जो बुक के कोई भी पोइट्री हॉर्नबिल में से, या फिर आपका कोई चैप्टर। अब आपका देखिए यहाँ पे पोइट्री है, ये कोई पोइट्री होगी जो हॉर्नबिल की होगी, असेस किया जाएगा, जिसमें आपका कंप्रीहेंशन, एप्रिसिएशन कितना आपने अंडरस्टैंड किया है। और आपको कोई भी 2 आरटीसीज दी गई होंगी, 2 एक्सट्रैक्ट दिए गए होंगे, और उनमें से आपको एक अटैम्प्ट करना है, और वो 3 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क ईच।
देन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड 2 प्रोज एक्सट्रैक्ट्स होंगे। पहले पोइट्री आपकी कंप्लीट हो गई, देखिए पोइट्री है। देन प्रोज यानी कि लेसन्स में से होगा, जिसमें से आउट ऑफ 3 गिवन फ्रॉम प्रोज हॉर्नबिल एज वेल एज आपका स्नैपशॉट में से दिया जाएगा। और आपको देखो आउट ऑफ 3 2 करने हैं, तो 3 क्वेश्चंस दोनों में होंगे, और 3 + 3 विल बी 6। तो आपके 2 एक्सट्रैक्ट्स आप जो करेंगे 3 में से, और वो होंगे कौन सी 2 बुक्स में से, आपकी जो हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट। देन टेक्स्ट बेस्ड आपका जो MCQ क्वेश्चन टू असेस कंप्रीहेंशन एंड एनालिसिस इंटरप्रिटेशन फ्रॉम प्रोज एंड पोएट्री, 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं आउट ऑफ 6। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी है MCQ। बेटा MCQ करना बहुत आसान होता है, आपके पास आंसर्स सामने होते हैं, लेकिन आप विदाउट अंडरस्टैंडिंग MCQs को भी फाइंड नहीं कर पाते। जब तक आपको नॉलेज नहीं है, आप MCQs तुक्का मार के नहीं कर सकते। तुक्का कभी कभी चलता है बेटा, हमेशा नहीं चल सकता। और आपका मैक्सिमम पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो आप अगर थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे बहुत इजीली फुल मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन वो मेहनत ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। फर्स्ट अंडरस्टैंड द चैप्टर, गो थ्रू विद ईच एंड एवरी सेंटेंस। आप ईच एंड एवरी सेंटेंस को ये सोचिए कि हर सेंटेंस में से एक क्वेश्चन बन सकता है, और उसके अंडरस्टैंडिंग जब इस लेवल पे होगी आपकी, आप उसके वोकैबुलरी, न्यू वर्ड्स के मीनिंग को साथ साथ पढ़ेंगे, वहाँ पे साथ में लिख लीजिए, उसे यूज़ कीजिए, सेंटेंस बनाइए। आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। आपके 5 क्वेश्चंस है जो MCQs है, इसमें भी ये सारा आपका 40 मार्क्स का पेपर पूरा बेटा ऑब्जेक्टिव था। अब आपका सब्जेक्टिव टाइप जो आ जाता है वो पेपर है आपका 40 मार्क्स का, जिसमें आपका रीडिंग सेक्शन में आता है नोट मेकिंग एंड समराइजेशन। आपको नोट्स बनाना, जो नोट्स कैसे बनाते हैं, शॉर्ट होने चाहिए सबसे पहले उसका टाइप। आपको नंबरिंग, आपको उसमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग के साथ साथ आपको उसकी जो आपने शॉर्ट फॉर्म में यूज़ किए हैं वर्ड्स, उनके की और ग्लॉसरी नीचे लिखनी होती है। और नोट्स आपने कैसे बनाए हैं, टू द पॉइंट बनाए हैं, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यूज़ किए हैं या नहीं किए हैं, वो इसमें होता है। देन समरी, अगर आप नोट मेकिंग नहीं आता, आपका समरी आता, तो कंटेंट और उसके एक्सप्रेशन के, आपके समरी के 3 मार्क्स तो है, और उसके कंटेंट और एक्सप्रेशन कैसा है आपके, कैसी आपने वर्डिंग्स यूज़ किए हैं, कैसा आपने उसको इलेबोरेट किया है, एक्सप्रेस किया है, उसके भी 1 मार्क हैं। फिर देखिए राइटिंग सेक्शन, पहले आपका 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर हो गया। नाउ राइटिंग, इन द राइटिंग सेक्शन सी शॉर्ट राइटिंग टास्क, नोटिस राइटिंग अप टू 50 वर्ड्स, 1 आउट ऑफ 2 गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। बेटा 3 मार्क्स का नोटिस राइटिंग है, जिसमें 1 फॉर्मेट आपको पता है, कंटेंट एंड एक्सप्रेशन। नोटिस में मैक्सिमम आपको ऑलरेडी उसमें दिया गया होता है, आपको उसको फॉर्म करना आना चाहिए। आपके कीवर्ड्स अगर आपको क्लियर हैं तो आप इजीली नोटिस लिख सकते हैं कि वो बॉक्स में होना चाहिए, ऊपर हेडिंग क्या देनी है आपको, डेट होनी चाहिए, नीचे साइनिंग अथॉरिटी के साइन होने चाहिए, और वो सेट पैटर्न में किस तरह से आपने वो सेंटेंस लिया इन फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन एंड कैसे आपने उसको प्रेजेंट किया। नेक्स्ट है शॉर्ट आपका राइटिंग टास्क पोस्टर अप टू 50 वर्ड्स, आउट ऑफ 2 गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। बेटा आपको यहाँ पर 1 क्वेश्चन आंसर करना है आउट ऑफ 2, तो यहाँ पे आपको चॉइस मिलेगी। ऐसे ही आपको 1 आउट ऑफ 2 यहाँ चॉइस मिलेगी। आपको चॉइसेस पूरी मिल रही हैं, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग मस्ट है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, लेटर बेस्ड ऑन वर्बल विजुअल इनपुट टू बी आंसर्ड इन 120 to 150 वर्ड्स, बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स। यहाँ पे आपके जो लेटर्स हैं वो कौन से होंगे, ऑफिशियल लेटर्स होंगे, फॉर्मल लेटर्स होंगे, जो हो सकता है इंक्वायरी, रजिस्टरिंग, कंप्लेंट्स और आस्किंग और गिविंग फॉर इंफॉर्मेशन, प्लेसिंग ऑर्डर, सेंडिंग रिप्लाइज, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। या आप स्कूल और कॉलेज में लिख रहे हैं, अथॉरिटीज़ को लिख रहे हैं रिगार्डिंग एडमिशन, स्कूल इशू, रिक्वायरमेंट, सूटेबिलिटी ऑफ कोर्सेज। यहाँ पे आपको बेटा चॉइस मिलेगी, आपको 1 आउट ऑफ 2 करना है। फॉर्मेट का 1 मार्क है, देन आपका कंटेंट के 2 मार्क्स हैं और एक्सप्रेशन के 2 मार्क्स हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, राइटिंग कॉम्पोजिशन बेस्ड ऑन विजुअल वर्बल इनपुट्स। और आपका जो राइटिंग कॉम्पोजिशन है, इसमें आपको जो इनपुट्स, देखिए जो रिटन आपको क्वेश्चन दिया जाता है उसी को आपको बताया गया कि आपको इनपुट्स दिए गए हैं, उसके बारे में एक आइडिया दिया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्क्रिप्टिव, आर्ग्यूमेटिव इन नेचर, स्पीच और डिबेट आपको लिखनी है।
आपके राइटिंग स्किल का पूरा चेक किया जा रहा है। द थीम शुड बी कंटेम्प्रेरी टॉपिक। आजकल का सबसे बड़ा हॉट टॉपिक तो हमारा है पेंडेमिक, कोविड-19। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशंस है बेटा अभी न्यूज़पेपर में बहुत आ रहे हैं, आप न्यूज़ वाले ऐप्स भी देख सकते हैं। डेली बेसिस पे इस तरह की न्यूज़ जो है किस तरह से रिपोर्ट की जाती है, क्या पॉइंट्स होते हैं, आपको अपनी स्पीच या डिबेट में किस तरह से उन्हें एक्सप्रेस करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। देन लिटरेचर सेक्शन में अब आपका ये, पहले आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे, अब लिटरेचर सेक्शन 16 मार्क्स जो आपके हैं, पहले राइटिंग सेक्शन आपका ये सारा हो गया जो आपका यहाँ पे 40 मार्क्स के अंदर राइटिंग सेक्शन में हमारा 8 मार्क्स का तो हमारा नोट मेकिंग और या समरी आ गया। 8 मार्क्स के अंदर नोट मेकिंग है 5 मार्क्स, समरी है 3 मार्क्स। देन राइटिंग सेक्शन में आपका आ गया बेटा, रीडिंग के बाद राइटिंग है 16 मार्क्स का, जिसमें हमारा नोटिस राइटिंग, पोस्टर मेकिंग 50-50 वर्ड्स में, फिर लेटर राइटिंग ये 3 मार्क्स, देन अगेन 3 मार्क्स, देन 5 मार्क्स। तो आपके ये 3+3 एंड देन ये देखिए 3 + 3 6 एंड 5 आपके हो गए 11 एंड देन +5 मार्क्स फॉर योर स्पीच। तो ये आपके हो जाएंगे टोटल 16 मार्क्स। तो ये हमारे हो गए राइटिंग सेक्शन के। देन आर लिटरेचर सेक्शन। तो लिटरेचर सेक्शन में देखिए 16 मार्क्स हैं, किस तरह से हैं ये। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 1 फ्रॉम प्रोज एंड 1 फ्रॉम द हॉर्नबिल आउट ऑफ 4 टू बी। आपको क्या करना है, यहाँ पर 30-40 मार्क्स में आंसर्स करने हैं और यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं, 2-2 मार्क्स ईच। आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर्स करने होंगे, 1 आपको हॉर्नबिल में, 1 आपका स्नैपशॉट में होगा और इस तरह से आपके जो होंगे यहाँ 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे और वो 30-40 यानी कि शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन है ये। देन आपका क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है बेटा, 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आपका जब 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें फ्रॉम प्रोज स्नैपशॉट, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको 40-50 वर्ड्स में आंसर देना है और 40-50 वर्ड्स में क्रिटिकल थिंकिंग, एनी 1 आउट ऑफ 2। बेटा क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है आपको एनालाइज करना है कंटेंट को, जो भी चैप्टर है। जैसे आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते थे पहले, तो उस तरह से ऐसा नहीं है स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आंसर दिया गया है, थीम बेस्ड होगा, आपके चैप्टर के थीम पे बेस्ड, आपके एनालिस्ट को, आपके एप्रिसिएशन को, आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए आपको अपना क्रिटिकली एनालाइज करके उसका आंसर देना है। देन 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज और पोएट्री, हॉर्नबिल में से एक क्वेश्चन होगा जो लॉन्ग आंसर होगा, आपको एक ही आंसर करना है और उस एक आंसर एनी 1 आउट ऑफ 2, आपको 2 मिलेंगे, आपको 2 में से एक क्वेश्चन करना है एज़ पर योर चॉइस, ऐसे ही ऊपर है एनी 1 आउट ऑफ 2। तो आपके ये जो स्नैपशॉट आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है, तो बेटा यहाँ पर 2 मार्क्स का है। ये आपकी मेन बुक है तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे वर्ड लिमिट 120 to 150 वर्ड्स है और ये 40 to 50 वर्ड्स है, इसलिए ये 2 मार्क्स का है। देन 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो जहाँ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात आई तो अभी हमने पढ़ा 120 to 50 वर्ड्स की लिमिट है स्नैपशॉट में से और 2 में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। और ये क्वेश्चन आप जैसे पहले करते थे, आपके क्वेश्चंस जो आपने लास्ट ईयर भी 10th में भी किए हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, आपको उसको अंडरस्टैंड करके ऑन द बेसिस ऑफ थीम ऑफ द चैप्टर, करेक्टर स्केच जो पूछा जाए उसको अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करना है और आपकी इवैल्यूएशन एनालिटिक रिस्पॉन्सेज जो कि किसी इंसिडेंट, इवेंट या थीम पे बेस्ड होंगे आपके चैप्टर की ही, तो वो आपको उसको करना है। नाउ द क्वेश्चन अबाउट द डिलीटेड पार्ट, डिलीटेड टॉपिक, ड्यू टू पेंडेमिक वी हैव अ डिलीटेड पोर्शन। ये पार्ट है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारा डिलीटेड पोर्शन कौन सा है। बच्चों की क्वेरी सबसे पहले ये थी कि मैम ये तो बता दीजिए कि क्या नहीं करना है। तो अब हम उस बात पे आते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिस पे हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। पहले आप और जो चीज़ें पेपर में आने वाली वो करिए। हाँ, नॉलेज के लिए आप हम ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में ये पूछा नहीं जाएगा। फर्स्ट इज़ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स या लेटर टू एडिटर गिविंग सजेशन ओपिनियंस ऑन एनी इशू और प्रोवाइड रियलिस्टिक कंटेक्स्ट इन फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर रिपोर्ट और आर्टिकल। जो लेटर टू एडिटर है वो नहीं आएगा। एप्लीकेशन फॉर अ जॉब विद बायोडाटा और रिज्यूम, ये भी नहीं आना।
देन आपका आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग है या नरेटिव, ये अभी नहीं आना इस बार आपके इस सेशन में, ये आपके कोर्स में नहीं है. मार्क इट, नोट इट डाउन. एंड देन ग्रामर पोर्शन में हमारा क्या नहीं आएगा, देखिए ग्रामर पोर्शन में हमारा मॉडल्स नहीं आ रहा, क्लॉजेज नहीं आ रहा, चेंज ऑफ वॉइस नहीं आ रहा, करेक्शन, एरर करेक्शन या एडिटिंग टास्क जो था हमारा या क्लॉज पैसेजेस नहीं आ रहा. लेकिन बेटा इनकी नॉलेज होना ज़रूरी है. प्रॉपर इंग्लिश लिखने के लिए मॉडल्स का यूज़ आपको पता होना चाहिए, और जिनको प्रॉपर ग्रामर की नॉलेज होगी वही एरर करेक्शन कर पाएंगे. तो अगर आप इनके बारे में पढ़ लेते हैं, इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू. इसके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे लेकिन आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होंगी इफ़ यू हैव द नॉलेज ऑफ दीज टॉपिक्स, क्योंकि ग्रामर हमेशा काम आती है. नेक्स्ट, हॉर्नबिल के चैप्टर फादर टू सन एंड द एडवेंचर. हॉर्नबिल के 2 चैप्टर जो हैं आपके, फादर टू सन और दूसरा है द एडवेंचर, ये नहीं आएंगे, ये अब नहीं है इस सेशन में. और स्नैपशॉट का द घाट ऑफ द ओनली वर्ड और दूसरा द टेल ऑफ मेलन सिटी. आई रिपीट, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड और द टेल ऑफ मेलन सिटी अब नहीं आएंगे इस सेशन में. नेक्स्ट, प्रिस्क्राइब बुक्स आपकी जो अभी बताई गई हैं कि आपकी जो बुक्स हैं वो हॉर्नबिल की जो एनसीईआरटी की बुक है. नेक्स्ट इज़ योर सप्लीमेंट्री आपकी स्नैपशॉट जो एनसीईआरटी की ही है. उसके बाद देखिए अब हमारा ये पेपर का जो पैटर्न जो अभी हमने डिस्कस किया, बेटा पेपर का पैटर्न हमने देखा कि जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन हमारा टोटल 26 मार्क्स का यानी कि 32.5% कवर करता है. उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों प्लस करके हैं बेटा. आपने देखा था ऑब्जेक्टिव में ये 18 मार्क्स था, देन सब्जेक्टिव वाले में जब आप आए तो आपका ये कितने मार्क्स का हो गया, सब्जेक्टिव में ये 8 मार्क्स का हो गया, जिसमें कि 5 मार्क्स फॉर नोट मेकिंग एंड 3 मार्क्स फॉर समरी. तो ये टोटल 26 मार्क्स हो गया. तो ये ऐसे ही यहाँ पर 24 मार्क्स भी MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का आपको बताया गया कि टोटल आपकी क्रिएटिव राइटिंग स्किल एंड ग्रामर स्किल कितना कवर कर रही है. 30% ऑफ द सिलेबस, 30% ऑफ दिस एग्ज़ाम एंड क्वेश्चन पेपर. एंड देन योर लिटरेचर पोर्शन, लिटरेचर जो आपका टोटल MCQ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव को प्लस करके आपका टोटल 30 मार्क्स का है. एंड इट विल बी 80 मार्क्स फॉर द टोटल क्वेश्चन पेपर. मैक्सिमम मार्क्स आपके क्वेश्चन पेपर के जो है वो 80 हैं. और आप सबको पता है आपका ASL असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल, वो आपके 20 मार्क्स है, जिसमें आपके 10 लिसनिंग के हैं और 10 आपके स्पीकिंग स्किल के हैं, जो आपके स्कूल लेवल पे टेस्ट होगा और उसके बाद उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा. आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू. बेटा कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग. आप इंग्लिश में बहुत कुछ पहले से जानते हैं और भी आगे अच्छे से जान सकते हैं अगर आप उसके लिए क्यूरियस रहेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे. कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी. थैंक यू.